हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएमए कोर्स के बारे में। सीएमए का फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सीएमए के बारे में हम आज क्या क्या जानेंगे। फर्स्ट इज ड्यूरेशन, देन एलिजिबिलिटी, देन एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम डेट्स, फीस, आर्टिकलशिप एंड स्टाइपेंड, करियर ऑप्शन एंड सैलरी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ सीएमए का जो ड्यूरेशन है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICMAI सीएमए का कोर्स कंडक्ट करवाता है। सीएमए कोर्स इन इंडिया टिपिकली टेक्स अराउंड 3 to 4 years टू कंप्लीट। सो सीएमए कोर्स करने के लिए 3 to 4 years लगता है। एंड इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ाई कैसी है या फिर कैसा है। सो डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। सो इसमें भी सीए की तरह 3 लेवल्स होता है। फर्स्ट इज सीएमए फाउंडेशन, देन सीएमए इंटरमीडिएट, देन सीएमए फाइनल। देन सीएमए का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, इसमें भी सीए की तरह 2 रूट्स होता है, एक है फाउंडेशन एंड एक डायरेक्ट एंट्री। सो फाउंडेशन कौन कौन दे सकता है? जिसने 10th पास किया है वो सीएमए में रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन उसको एग्ज़ाम वो दे सकेगा 12 एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। एंड जो 12 पास है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन उसको विथ 50% मार्क्स वो रजिस्ट्रेशन करेगा। एंड जो अभी अपेयरिंग है 12 में, सो वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन वो एग्ज़ाम उसको 12 क्लियर करने के बाद ही देने का मौका मिलेगा। एंड इंटरमीडिएट कौन कौन दे सकता है, मतलब डायरेक्ट इंटरमीडिएट में कौन कौन जा सकता है? सीएमए फाउंडेशन जिसने क्लियर किया है वो इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ग्रेजुएशन जिसका है एंड जिसने कैट लेवल 1 क्वालिफाई किया है, सीए इंटर क्वालिफाई किया है, इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई किया है, और एनी इक्विवेलेंट डिग्री जिसके पास है वो आपका सीएमए का कोर्स के लिए, इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। देन सीएमए का एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है? सीएमए का एग्ज़ाम पैटर्न में आप सीएमए फाउंडेशन पहले देना पड़ेगा, उसके बाद इंटरमीडिएट, देन सीएमए फाइनल। इंक्लूडिंग दिस 3 लेवल्स देयर आर 20 पेपर्स और सब्जेक्ट्स इनटू 100 मार्क्स। टोटल 2000 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम देना पड़ता है 3 लेवल्स को मिला के। वन गुड थिंग इज़ देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। सीएमए फाउंडेशन कोर्स इसका जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन में होता है। MCQ बेस्ड पेपर होता है, 4 पेपर होता है, जिसमें 50-50 करके क्वेश्चन होता है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। सो 50 × 2 100 मार्क्स का एक एक पेपर होता है। सो फाउंडेशन में 4 पेपर है, 400 मार्क्स का। एंड सीएमए इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स ये भी आपका ऑफलाइन में इसका एग्ज़ाम होता है। MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों ही रहता है। इन दोनों एग्ज़ाम्स में 2 ग्रुप्स होता है, जैसे सीएमए होता है ग्रुप 1 ग्रुप 2। सो दोनों ग्रुप को मिला के 8 सब्जेक्ट्स होता है एंड 800 मार्क्स का होता है। सो इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट्स एंड 800 मार्क्स, एंड फाइनल में 8 सब्जेक्ट्स 800 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। देन सीएमए का जो एग्ज़ाम डेट्स है, सो सीएमए का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर में। सो अगर कोई जून 2025 में सीएमए का एग्ज़ाम देगा तो उसने 31 जनवरी 2025 से पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा, नहीं तो अगर उसके बाद करता तो वो दिसंबर के लिए अपेयरिंग होता, जून के लिए नहीं। सो और दिसंबर 2025 में जो देने के लिए सोच रहा है सीएमए का एग्ज़ाम, उसको 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन सीएमए का फ़ीस क्या होता है, क्या रहता है? सो रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस है, फाउंडेशन का 6000, इंटरमीडिएट का 23,000 एंड फाइनल का 25,000। एंड एग्ज़ाम जो फ़ीस होता है, फाउंडेशन एक ही ग्रुप होता है तो 1200, इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स हैं। सो अब सिंगल ग्रुप के लिए आपको 1200 देना पड़ेगा, एंड वो दोनों ग्रुप के लिए आपको 2400 देना पड़ेगा। एंड फाइनल में आपका सिंगल ग्रुप के लिए 1400 एंड बोथ ग्रुप्स के लिए 2800। सो मैंने जो टोटल लिखा है ये बोथ ग्रुप्स के अकॉर्डिंग लिखा है। सो आपका टोटल होता है 60,400 सीएमए का फ़ीस होता है। देन सीएमए आर्टिकलशिप एंड स्टाइपेंड। आफ्टर सीएमए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम यू हैव टू डू 140 आवर्स स्किल ट्रेनिंग।
सो CMA इंटर क्लियर करने के बाद आपको 140 आवर का स्किल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। देन आप CMA आर्टिकलशिप के लिए जा सकते हैं। CMA आर्टिकलशिप का ड्यूरेशन है 15 मंथ्स। आफ्टर कंप्लीटिंग योर आर्टिकलशिप यू हैव टू डू 7 days इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कोर्स। उसके बाद आप देन यू कैन रजिस्टर फॉर CMA फाइनल। सो स्टाइपेंड आपका क्या रहता है आर्टिकलशिप के दौरान? फर्स्ट ईयर में 4000, सेकेंड ईयर में 5000 एंड थर्ड ईयर में 6000। एंड हाईएस्ट जो स्टाइपेंड मिलता है वो 12 to 15 के आपको मिलता है। देन CMA में कैरियर ऑप्शन क्या क्या है? CMA करने के बाद आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं इंडस्ट्री और एकेडमिक्स में। सो क्या कौन कौन सी सर्विसेज हैं? इंडियन कॉस्ट एंड अकाउंटिंग सर्विस ICAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS, इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस IES, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस IAAS। एंड आप प्रैक्टिस एंड कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप्स भी खोल सकते हैं। CMA का सैलरी क्या रहता है? आफ्टर CMA आपको कितना सैलरी मिल सकता है? सो एज ए फ्रेशर आपको 7 to 10 LPA मिलता है। अगर एवरेज पैकेज मान के चले सो 10 to 12 LPA मिल जाता है। एंड अगर हाई पैकेज आप मान के चले तो 25 LPA तक मिलता है। इसके बाद ऑल्सो डिपेंड ऑन योर थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड नॉलेज एंड सॉफ्ट स्किल। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सैलरी आप ले सकते हैं। मतलब आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना नॉलेजेबल हैं एंड आप उसके लिए कितना सैलरी मांगेंगे कंपनी से। सो इट इज़ ऑन यू।